अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले क्लास में हम लोगों ने माजी मुतलक मारूफ के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से माजी मुतलक मारूफ को बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के सेगों के बारे में भी पढ़ा कि सेगों को बनाया कैसे जाता है। फ़ारसी के अंदर टोटल 6 सेगे होते हैं। 2 हो जाते हैं गायब के, 2 हो जाते हैं हाजिर के और 2 हो जाते हैं मुतकल्लिम के। इस एतबार से टोटल 6 सेगे बनते हैं। इसमें फिर मुज़क्कर मुअन्नस जो होता है वो सियाक़ व सबाक़ से देखना पड़ता है, और इसी तरीके से तस्निया और जमा जो होता है वो भी हमको सियाक़ व सबाक़ से देखना पड़ता है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो सेगा बनाना हम लोगों ने पिछले सबक में सीख लिया था कि तस्निया का जो सेगा होता है उसमें नून और दाल आखिर में लगता है। वाहिद हाजिर का जो सेगा होता है उसमें या लग जाता है। जमा हाजिर जो होता है उसमें या और दाल लग जाता है। वाहिद मुतकल्लिम जो होता है उसके आखिर में मीम और जमा मुतकल्लिम में या मीम लगता है। लेकिन होता क्या है, पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त आपको हो सकता है ये चीज़ें समझ में आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त हमको काफ़ी परेशानी होती है और हम बहुत बार इन चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो पहले जो लुगात है उसको याद करेंगे और एक एक लुगत से हम सारा सेगा बना लेंगे ताकि मश्क हो जाए। और ये उर्दू से अरबी, ये उर्दू से उर्दू में तर्जमा करना, यानी फ़ारसी से उर्दू में तर्जमा करना या उर्दू से फ़ारसी में तर्जमा करना, ये दोनों हम बड़ी आसानी से फिर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है लुगात को देख लेते हैं। आमद आया, रिफ़त गया, निशस्त बैठा, इस्ताद खड़ा हुआ, खुअर्द खाया, नौशेद पिया। चलिए, तो आमद माने हो गया आया। रफ़त या रिफ़त, रफ़त आमतौर पर होता है, आमद और रफ़्त होता है, ये उर्दू में भी बहुत कॉमन है। थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क हो सकता है ओरिजिनल चीज़ों की वजह से, पढ़ाने वाले पे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 2-3 जगहों पर इसका तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग देखा है, तो इसीलिए वो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत जो माहौल होता है, जो इलाका होता है, उसके एतबार से इसके अंदर इसके तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है। निशस्त मतलब बैठा, इस्ताद खड़ा हुआ, खुअर्द खाया, नौशीद पिया। अब इनको हम क्या करने वाले हैं कि एक एक करके इन सब का पूरा हम लोग सेगा बना लेते हैं। सेगा बनाने से 2 फ़ायदा होगा। एक तो ये होगा कि आप सीख भी जाएंगे और बनाते बनाते हमको याद भी जो है वो हो जाएगा। सबसे पहला है आमद। आमद के माने हैं आया। हमने क्या सीखा है, जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होता है, तो मुज़क्कर तो इसमें है नहीं, तो सीधा वाहिद गायब ही रखते हैं। उसमें कुछ नहीं लगता है, वो मस्दर से बस आ जाता है, तो आमद। उसके बाद जमा गायब जो होता है उसमें आप आमद लिखिएगा और लास्ट में नून और दाल लग जाएगा, तो हो जाएगा आमदंद।
मैं इसको अलग ही लिखता हूँ जानबूझ करके, ताकि डिफरेंस आपको याद रहे। उसके बाद हो गया वाहिद हाजिर, तो इसमें या लगता है, तो आम के बाद या लगा दीजिए, आमदी। जमा हाजिर में क्या बनेगा, तो जमा हाजिर में या आम या और दाल लगता है, तो हो जाएगा आमदेद। उसके बाद वाहिद मुतकल्लिम में क्या लगता है, मीम लगता है, तो मीम लगा दीजिए, आमदम। और जमा मुतकल्लिम में हो जाएगा या मीम लगता है, तो आम दे। अब मैं इसको मिला देता हूँ, आमद वो आया या वो आई, आमदंद वो दो आए या वो दो आई, या वो सब आए वो सब आई। आमदी तू आया या तुम आई। आमदेम तुम सब आए या तुम सब आई, तुम दो औरत आई या तुम सब औरत आई। वाहिद मुतकल्लिम आमदम मैं आया या मैं आई। जमा मुतकल्लिम आमदेम हम सब आए या हम सब आई, या तो ये तो बराबर ही हो जाएगा, हम दो आए या हम सब आए। ठीक है, चलिए। उसके बाद दूसरा क्या था, रिफ्त। इसको रिफत भी पढ़ा गया है, तो रिफत भी आप पढ़ सकते हैं। इसके माने हैं गया। ठीक वैसे ही वाहिद गायब में हो जाएगा रिफत, जमा गायब में हो जाएगा, चलिए जमा गायब, इसमें रफ्त हो जाएगा, और उसके बाद आप लगा दीजिए नून और दाल। चलिए, उसके बाद हो जाएगा वाहिद हाजिर में। वाहिद हाजिर में क्या लगता है, या, तो हो जाएगा रफ्ती। मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कहाँ क्या हुआ है। फिर जमा हाजिर में क्या बनेगा, या और मीम, तो रफ्तेम। उसके बाद नहीं, सॉरी, या और दाल। देखिए कन्फ्यूज़न हो गया। देखिए जमा हाजिर में या और दाल है ना, या और मीम लगता है जमा मुतकल्लिम में, या और दाल, रफ्तेद। फिर वाहिद मुतकल्लिम में रफ्त के बाद आता है मीम, रफ्तम। और जमा मुतकल्लिम में हो जाएगा रफ्त के बाद या मीम, तो रफ्तिम। तो हो जाएगा रफ्त, रफ्तंद, रफ्ती, रफ्तेद, रफ्तम, रफ्तेम। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, निशस्त, बैठा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं, मज़दर के माने भी। ये जो आप देख रहे हैं ये मज़दर के माने में है ना, तो आमदन के माने होता है आया, ये मज़दरी माने हुआ। चूँकि आमद जो होता है ये तो वाहिद गायब हो गया ना, तो हम लोग चूँकि नहू में, सर्फ में भी, अरबी में भी पढ़ते हैं, ये बसा औकात क्या होता है कि हम लोग वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सेगा होता है उसी को मज़दर के माने में लिख देते हैं, लेकिन मज़दर का माने अलग होता है। तो आमदन के माने असल में होता है आया, उसी में से जब नून गिर जाता है आमद बनता है, तो वो वाहिद गायब का सेगा बनता है। ऐसे ही रफ्तन के माने होता है गया, तो इसी तरीके से निशस्तन, निशस्तन इसके माने हो जाएगा बैठा।
चलिए इसको बड़ा कर दिया जाए पहले। चलिए वाहिद गायब हो जाएगा। तो वाहिद गायब क्या होता है? बस मस्दर से नून गिरता है, तो ये हो जाएगा निशस्त। जमा गायब क्या बनेगा? जमा गायब में हम क्या करते हैं? नून और दाल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा निशस्तंद। फिर हम लोग वाहिद हाजिर लिखेंगे। वाहिद हाजिर में क्या लगता है? या लगता है, तो निशस्ती। जमा हाजिर में क्या बनेगा? निशस्त देद, या और दाल, निशस्तेद। फिर वाहिद मुतकल्लिम में क्या होता है? मीम लगता है, निशस्तम। और जमा मुतकल्लिम में निशस्तेन। चलिए, तो निशस्तन बैठा, निशस्त वो बैठा या वो बैठी, निशस्तंद हम वो सब बैठे या वो सब बैठी, निशस्ती तू बैठा या तू बैठी, निशस्तेद निशस्तीद तुम सब बैठे या तुम सब बैठी, निशस्तम मैं बैठा या मैं बैठी, निशस्तिम निशस्तीम हम सब बैठे। चलिए ये जो ता के नीचे ज़ेर या ज़बर का मसला है ना, निशस्तीम या निशस्तेम जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत जगहों पर ता के नीचे ज़ेर के साथ ही पढ़ा गया या मारूफ ही पढ़ा गया है, तो हम भी इसको यही पढ़ के चलते हैं। वो फिर बोलते बोलते आपको तलफ़्फ़ुज़ सही बैठ जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा है कहाँ चला गया? इस्ताद। चलिए इस्ताद के माने हैं खड़ा हुआ। इस्तादन इसके माने होता है खड़ा हुआ। इससे हम बनाएंगे वाहिद गायब, तो बनेगा इस्ताद। जमा गायब बनेगा इस्तादंद। वाहिद हाजिर बनेगा इस्तादम, इस्तादी। जमा हाजिर बनेगा इस्तादेद। वाहिद मुतकल्लिम बनेगा इस्तादम, और जमा मुतकल्लिम बनेगा इस्तादेम। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है? खुवर्द। चलिए खाया, खुवर्दन ये मस्दर हुआ जिसके माने हो गया खाया। इससे वाहिद गायब बनेगा खुवर्द। जमा गायब बनेगा खुवर्दंद। वाहिद हाजिर बनेगा खुवर्दी। जमा हाजिर बनेगा खुवर्देद। खुवर्दीद ही पढ़िए या मारूफ के साथ ही। वाहिद मुतकल्लिम बनेगा मीम के साथ खुवर्दम, और जमा मुतकल्लिम बनेगा खुवर्देम। चलिए उसके बाद कौन सा है हमारा? नौशीद। चलिए नौशीदन।
नौशीदन के माने हो गया पिया। इससे हम बनाएंगे, वाहिद गायब हो जाएगा, नौशीद। ठीक, जमा गायब बनेगा नौशीदंद। उसके बाद चलिए, उसके बाद है वाहिद हाजिर, नौशीदी। जमा हाजिर, नौशीदेद। वाहिद मुतकल्लिम, नौशीदम। और जमा मुतकल्लिम, नौशीदेम। चलिए, ये आपका पूरा सेगा हो गया। इतना करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमको इतना अंदाज़ा अब हो गया होगा कि किस सेगे के आखिर में क्या लगता है। अब जब मश्क हम करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो उर्दू में आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, तो इसको मैंने मिटा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि पहले एक एक करके लफ्ज़ को समझेंगे, उसका तर्जमा करेंगे, और फिर हम लोग इस मिटे हुए को हटा करके देखेंगे हमारा जवाब सही है या नहीं है। तो पहला है आमदम। मीम किस में लगता है? वाहिद मुतकल्लिम में। आमद के माने क्या होता है? आना। तो वाहिद मुतकल्लिम से क्या हो जाएगा? मैं आया। चलिए मिला के देख लेते हैं। मैं आया सही तर्जमा है। दूसरा रफती। रफत के माने क्या होता है? गया। या किस में लगता है? वाहिद हाजिर में। तो इसके माने होना चाहिए तू गया या तू गई, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। चलिए देखते हैं। तू गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खुवरदेम। या मीम किस में लगता है? तो या मीम लगता है जमा मुतकल्लिम में। खुवर्द के माने होता है खाया। तो खुवरदेम के माने होगा हम सब ने खाया, हम सब ने खाया, ठीक है। नौशीदंद। नून दाल लगता है जमा गायब में। नौशीद के माने है पिया, तो तर्जमा होना चाहिए उन सब ने पिया, ठीक है। निशस्तीद। या दाल किस में लगता है? जमा हाजिर में। निशस्त के माने है बैठना, तो ये हो जाएगा तुम सब बैठे, तुम बैठे। इस्तादम। मीम किस में लगता है? जान ही रहे हैं, वाहिद मुतकल्लिम। तो इस्ताद के माने हो जाएगा खड़ा हुआ, तो मैं खड़ा हुआ। रफतेम, रफतीम। या के साथ मारूफी पढ़िए, रफतीम ही पढ़िए। तो या मीम किस में लगता है? जमा, तो हम सब गए, हम गए। आमदी। या किस में लगता है? हाजिर हाजिर में। तू आया, ठीक है। चलिए अब उर्दू में तर्जमा करना है। वीडियो रोक करके थोड़ा सा सोचिएगा और फिर खुद करिएगा और फिर मिलाइएगा। खुवरदम। खुवरदम के माने दाल मीम किस में लगता है? वाहिद मुतकल्लिम। खुवर्द के माने क्या होता है? खाना, तो हो जाएगा मैं खाया। निशस्ती। या किस में लगता है? वाहिद हाजिर, तो हो जाएगा तू बैठा। आमदेद। आमदेद किस में या दाल किस में लगता है? जमा हाजिर में, तो तर्जमा क्या हो जाएगा? तुम सब आए। रफतम। मीम किस में लगता है? वाहिद मुतकल्लिम, तो हो जाएगा नहीं मैं गया। रफतम माने गया। इस्तादंद।
नून दाल किस में लगता है? जमा गायब। खड़ा होना है तो इस्तादंत वो सब खड़ा हुआ। नौशीदेम नौशीदीम। खाना मान खाना होता है, या मीम लगा हुआ है, जमा मुतकल्लिम होगा, हम सब ने खाना खाया। खुवर्द ये वाहिद गायब है। खुवर्द के माने हो जाएगा खाने के माने में है तो उस एक आदमी ने खाया। रफ्तंद तो रफ्तंद है तो रफ्तन मस्दर हो गया। रफ्ता वाहिद, रफ्तंद जमा गायब। वो सब बैठे। चलिए, नहीं, रफ्त के माने गया तो वो सब गए। फिर इस्तादी के माने, इस्तादन के माने खड़ा होना तो इस्तादी तू खड़ा हुआ। और निशस्तीम, निशस्तीम के माने हो जाएगा या मीम लगता है जमा मुतकल्लिम में तो हो जाएगा हम सब बैठे। चलिए, अब आपको फारसी में तर्जमा करना है। मैंने खाया, खाने के लिए है खुवर्दन माने होता है खाना, है ना, खुवर्दन के माने खाना। तो मैंने खाया तो हो जाएगा खुवर्दम, मैंने खाया। तुमने पिया हाजिर हो गया तो हो जाएगा नौशीदी, तुमने पिया। वो कई आदमी आए तो जमा है और गायब है, आना हो गया आमद तो आमदंद। हम आए, आमदेम यामीम जमा मुतकल्लिम हो गया। तू बैठा हाजिर हो गया, वाहिद हाजिर तो यहाँ हो जाएगा निशस्ती, तू बैठा। वो खड़े हुए तो वो सब खड़े हुए तो यहाँ हो जाएगा इस्तादन के माने खड़ा होना, इस्तादा इस्तादंद वो सब खड़े हुए। मैंने पिया, नौशीदन माने पीना, मैंने पिया तो नौशीदम मैंने पिया, मीम लगा दीजिए। तुमने खाया, खुवर्दन तो खुवर्दन के माने खाना तो तुमने खाया तो खुवर्दी, तुमने खाया। और अगर ये जमा है कि तुम सब ने खाया तो हो जाएगा खुवर्देद, तुम सब ने खाया। चलिए, सबक नंबर 2 है माजी मुतलक मजहूल। इसको इंशाअल्लाह हम लोग कल समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे पढ़ना है। चलिए, यहाँ की प्रैक्टिस कर लीजिए। तलफ़ुज़ में फ़र्क हो सकता है मेरे, या हो सकता है कि कहीं कहीं पर मैंने तलफ़ुज़ में गलती कर दी हो, तो इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि इसके तलफ़ुज़ मैंने 3-4 अलग अलग उलमा को अलग अलग अंदाज में बोलते हुए सुना है। तो हो सकता है उनका एसेंट और उनका जो ओरिजिनल जो एक्सेंट है वो अलग था, उनके तलफ़ुज़ का अंदाज़ अलग था, इसीलिए हो सकता है। या फिर दूसरा ये कि मुझे समझ में गलती आ गई हो, ये भी हो सकता है, इंसान हूँ तो हो सकती है गलती। फ़ारसी मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ आपको फ़र्स्ट हैंड पढ़ा रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया आपको अच्छी उर्दू पढ़ने के लिए फ़ारसी के कुछ अल्फाज हमको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये कि जितना आपने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। रही बात इसके तलफ़ुज़ का, तो इसके तलफ़ुज़ जो है अगर वो गुंजाइश रहती तो मैं ये करता कि इसके PDF में वो लिंक शेयर कर देता जहाँ से आप उन सारे अल्फाज के तलफ़ुज़ को सीख सकते थे, मगर वो लिंक कॉपी पेस्ट होने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो लिंक जो है वो अलग मतलब पहले से सेव किया हुआ नहीं है, वो कोई यूट्यूब वगैरह की वीडियोज़ नहीं है, वो एक अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग लोगों ने डाली हुई है, तो बहुत ज़्यादा वो जमा हो जाएगा। तो जहाँ से जो तलफ़ुज़ हुआ मिला है, जो मुझे सही लगा सुनने में पढ़ने में, उसके ज़रिए से मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद कोशिश ये करनी है आपको कि हर अल्फाज के बारे में एक, इन जितने भी अल्फाज यहाँ पर अरबी के आप देख रहे हैं, लुगात में हमने देखा है, इसका पूरा गर्दान एक बार आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि ज़ुबान पर फ़ारसी चढ़ जाए। मेरी ज़ुबान पर ही फ़ारसी नहीं चढ़ी, इसलिए बहुत सारे तलफ़ुज़ निकालने में मुझे भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जैसे ही ज़ुबान पर चढ़ जाएगा फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला देखिए, आवर्दन लाया, आवुर्दा वो लाया, आवुर्दंद वो लाएं, आवुर्दी तू लाया, आवुर्देद
तुम सब लाए, आवर्दम मैं लाया, आवर्देम तुम सब लाए, हम सब लाए। इस तरीके से आप पूरा पढ़िए। आमदन ला आया, आमद वो आया, आमदंद वो सब आए, आमदी तुम आए, आमदे तुम सब आए, आमदम मैं आया, आमदेम हम सब आए। रफतन के माने हो गया गया, तो रफत वो आया, रफ्तंद वो सब आए, रफ्ती तुम आए, रफ्तेद तुम सब आए, रफ्तम मैं आया, रफ्तेम हम सब आए। निशस्तन के माने होता है बैठा, बैठना, तो निशस्तंद ये निशस्त वो बैठा, निशस्तंद वो सब बैठे, निशस्ती तू बैठा, निशस्तेद तुम सब बैठे, निशस्तम मैं बैठा, निशस्तेम हम सब बैठे। इस्तादन के माने हो गया खड़ा होना, तो इस्ताद वो खड़ा हुआ, इस्तादंद वो सब खड़ा हुआ, इस्तादी तुम खड़े हुए, इस्तादेद तुम सब खड़े हुए, इस्तादम मैं खड़ा हुआ, इस्तादेम हम सब खड़े हुए। खुवरदन खाना खाना, तो खुवर्द वो खाया, खुवरदंद वो खाए, खुवरदी तुम खाया, खुवरदे तुम सब खाए, खुवरदम मैं खाया, खुवरदेम हम सब खाएं। नौशीद, नौशीदन के माने होता है पीना, तो नौशीद वो पिया, नौशीदंद वो सब पिए, नौशीदी तू पिया, नौशीदेम देद तुम सब पिए, नौशीदम मैं पिया, नौशीदेम हम सब पिए। तो इस तरह से जब आप बार बार इसको रिपीट करिएगा, पढ़िएगा, तो सही तलफ़ुज़ भी निकल जाएगा और फिर पढ़ने में आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। अगले क्लास में इंशाल्लाह हम लोग माज़ी मुतलक मजहूल के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।